नीट का मार्क्स जो है वो बहुत कुछ डिसाइड नहीं करता, आपका करियर का एक पाथ डिसाइड करता है। आपको एमबीबीएस पाथ मिला है, आप वो लीजिए। आपको नहीं मिल पा रहा तो आप कुछ और ले लीजिए, उसमें भी सक्सेस आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस ही बस एक पाथ है। मेरा वही वही गोल होगा जो मेरे दादा जान का, मेरे अब्बू का गोल रहा है, सकड़ी के लोगों का मदद करना। और बस। ये बात बैठ गई थी मतलब बचपन से ही। जी, और अब्बू का भी सपना था। अब्बू अम्मी बताती हैं कि जब हम पैदा हुए थे तो अब्बू बोले थे कि हम तो डॉक्टर नहीं बन पाए, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। बहुत खुशी हो रही है, मतलब प्रिपरेशन करने टाइम जो दिन के बारे में सोचते थे वो दिन आ गया है। और खुशी है बहुत, और प्राउड फीलिंग है, रिलीफ फीलिंग है, बहुत सारा मिक्स्ड फीलिंग्स है। चाहेंगे कि सबसे पहले तो बच्चों को समझिए कि बच्चे करना क्या चाहते हैं, और उसके बाद उसको जो करना वो चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसको उस फील्ड में जाने दीजिए। उसको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाने दीजिए, उसमें उसका सपोर्ट कीजिए पूरा। और ध्यान रखिए कि इधर उधर बहके नहीं। कैसा लग रहा है आपका बेटा नीट कंप्लीट किया है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज बेटा की वजह से ये दिन देखने को मिला, बहुत अच्छा लग रहा है, बयान नहीं कर पाएंगे। आपके पास औलाद है और ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन गार्जियन को इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों का साथ दें। बस जिसका हो जाए, एग्ज़ाम अच्छा हो उसको भी, जिसका ना हो उसका और ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उसको सिर्फ माँ बाप का सपोर्ट चाहिए और किसी का नहीं। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। इस तस्वीर को गौर से देखिए, जिसमें माता पिता अपने लगते जिगर की कामयाबी पर न सिर्फ मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, बल्कि बेटे के ताबनाक मुस्तकबिल की मज़ीद दुआ कर रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि नीट में कामयाबी हासिल करने वाला यह बच्चा सकरी पश्चिमी के मुखिया और मधुबनी विधानसभा से जनसुराज के संभावित उम्मीदवार मोहम्मद कबीरुद्दीन उर्फ आरजू साहब के साहबजादे हैं। आरजू साहब की बात की जाए तो खुद भी बीएससी एमएलटी कर सकरी में पिछले 25 सालों से कबीर डायग्नोस्टिक और इमेजिंग सेंटर चला रहे हैं। आइए हम बात करते हैं उनके साहबजादे और फिर अहले खाना से। देखिए ये रिपोर्ट। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुजाउद्दीन है। हम सकरी पश्चिमी पंचायत में रहते हैं, ज़िला मधुबनी। मैंने इस साल नीट 2025 दिया था। मेरा स्कोर रहा 534, जिसमें मेरा रैंक आया है 21,190। पापा का नाम? पापा का नाम मोहम्मद कबीरुद्दीन, वो पैथोलॉजिस्ट है मेरे अब्बू। अभी करंट मुखिया भी हैं, और अभी एमएलए इलेक्शंस लड़ेंगे इस साल। कैसा लग रहा है आपको? आपने नीट क्रैक किया है, तो पहले पहले कैसा लग रहा है हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत खुशी हो रही है, मतलब प्रिपरेशन करने टाइम जो दिन के बारे में सोचते थे वो दिन आ गया है। और खुशी है बहुत, और प्राउड फीलिंग है, रिलीफ फीलिंग है, बहुत सारा मिक्स्ड फीलिंग्स है। तो आज एक तरफ बाएं तरफ माँ बैठी है, दाएं तरफ पापा बैठे हैं, छोटा भाई बैठा है। ऐसा दिन किसी किसी को मैसर होता है। खुशी जी। का ये जो लम्हा किसी किसी को मैसर होता है। आपके जहन में ये बात कैसे है कि नीट क्रैक करना है? बचपन से ही अब्बू को देखते थे हम, कि अब्बू जब भी काम कर रहे होते हैं तो डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर अब्बू को कांटेक्ट करते थे तो अब्बू बहुत रिस्पेक्टफुल वे में उस डॉक्टर से बात करते थे। जैसे जी सर हम आते हैं, जी सर हम करवा देते हैं, जी सर ये पेशेंट को हम देख लेते हैं। तो अब्बू जिस भी डॉक्टर से बात करते थे तो एक तरह से बहुत रिस्पेक्ट देते हुए बात करते थे, और उसी समय से हमको लगा कि नहीं, हमको भी यही करना है। आपके जहन में ये बात बैठ गई थी मतलब बचपन से ही। जी, और अब्बू का भी सपना था। अब्बू अम्मी बताती हैं कि जब हम पैदा हुए थे तो अब्बू बोले थे कि हम तो डॉक्टर नहीं बन पाए, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। अच्छा, तो ये बताया कि तैयारी कैसे किया आपने? तैयारी हम सिलीगुड़ी में किए थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट से। एक साल करीब वहाँ थे। असल में ये मेरा सेकेंड ड्रॉप है। 2024 में 2023 में मैंने 12 दिया था। उसके बाद 24 का नीट दिया था, जिसमें 618 नंबर आया था मेरा, लेकिन रैंक था 60,000। 10th वगैरह कहाँ से किया था? 10th 11th 12th वगैरह? 10th था मेरा इंडियन पब्लिक स्कूल मधुबनी, और 12th था मेरा विवेकानंद स्कूल पंडौल। तो तैयारी करने में कितने घंटे आपने पढ़ाई किया इसको तैयारी करने में?
लोग कहते हैं बहुत टफ होता है, बहुत मेहनत होता है, कुछ आप गुर बताएं जो बच्चे हैं, दर्शक हैं, वो सुनेंगे, हो सकता है कि आपकी इन बातों से उसको फ़ायदा हो जाए। टफ़ तो है, टफ़ तो है। अगर फिज़िकल वे में देखें तो टफ़ तो है। आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो ही आप कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई करने से भी कंप्लीट हो जाता है, तो क्या ऐसे लोग जो ऑनलाइन पे के भरोसे रहते हैं, उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे आप? हमको तो कुछ ख़ास ऑनलाइन के बारे में पता नहीं, लेकिन ऑनलाइन भी हेल्पफुल होता है। मेरा भी एक दोस्त है, पीयूष कुमार केसरी, वो ऑनलाइन ही प्रिपेयर करके अभी आईआईटी में है, तो और मैं ऑफलाइन करके दोस्त कहाँ का रहने वाला है आपका? सकरी का ही रहने वाला है, बचपन का दोस्त है मेरा। बचपन का ही दोस्त है, सकरी का ही रहने वाला है। जी। अच्छा ये बताएं कि नीट कंप्लीट करने के बाद अलग-अलग डिपार्टमेंट मिलता है क्या? तो वो पहले ही मिल जाता है? नहीं, वो शायद ठीक से तो हमको भी आइडिया नहीं है, लेकिन शायद वो एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद कोई एग्ज़ाम होता है, उसके बाद होता उसके है। बाद मिलता है। जी। ठीक है, आपने नीट कंप्लीट किया है, डॉक्टर बन जाते हैं आप एमबीबीएस, 5 साल 6 साल में आप बनेंगे ही, सकरी में उतरेंगे आप। आप अगर एक अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं तो आपका असल उद्देश्य क्या होगा? पैसा कमाना होगा या उसके साथ-साथ समाज की खिदमत भी होगी? मेरा वही गोल होगा जो मेरे दादा जान का, मेरे अब्बू का गोल रहा है, सकरी के लोगों का मदद करना और बस वही मेरा गोल है। जी, एक आखिरी सवाल करते हैं कि जी। आपके बाएँ तरफ माँ बैठी है, दाएँ जी। तरफ आपके वालिद हैं। जी। अगर दोनों में हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा आपके इस रोल मॉडल बनाने में सबसे ज़्यादा अहम रोल किसका रहा है? ईमानदारी से बोलिएगा, ये नहीं कि आप पापा हैं तो डर से पापा का नाम बोल दें या माँ का नाम बोल दें। अब तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रात का खाना नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, मिलेगा ऐसे कि माँ अगर माँ चाहेगी तो मिलेगा, पापा है कल कुछ नहीं होने वाला है। बोलिए आप, किसका अहम ईमानदारी से किनका अहम रोल? इसलिए कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपके पापा पॉलिटिशियन भी हैं। जी। हमें नहीं लगता है कि वो 2 घंटा भी वो बंदा सही से रह पाते हों घर में या सो पाते हों या अपने बेटा को देख सके, बेटी को देख सके। अब वो कोशिश पूरा करते थे टाइम मेरे साथ स्पेंड करने का, लेकिन अब्बू का प्रोफेशन ही इस टाइप अब का आइए, है। अब अम्मी की बारी आई, अम्मी का क्या रोल है? मेरा अगर आप कंट्रीब्यूशन का बात करिएगा तो हम 3 अलग-अलग वे में कह सकते हैं। फाइनेंशियली अब्बू का रोल था। वो तो है फाइनेंशियली को जी। बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। फाइनेंशियली और थोड़ा इमोशनली अब्बू का रोल था। ठीक है, बाकी इमोशनली, फिज़िकली अम्मी का रोल था। जी। तो मतलब कि अम्मी का रोल किस तरीके से रहा? तो उसको बता अम्मी दीजिए। अम्मी बचपन से स्ट्रिक्ट थी। स्ट्रिक्ट है? जी, आज भी स्ट्रिक्ट आज है। भी? जी। अम्मी जितना डाँटती है अब्बू उतना नहीं डाँटते हमको। तो ये मारवाड़ नहीं लगा? जी, बहुत। कहाँ की आपकी अम्मी है? अम्मी वेस्ट बंगाल की हैं, सिलीगुड़ी। तो माँ तो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हो पाती, इधर खासकर देखते हैं लोग, माँ को ठग लेता है आसानी से। नहीं, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट रही। स्ट्रिक्ट रही हैं। और तो इनका रोल रहा है, जी। मतलब कि जहाँ आप रह रहे थे, क्या मम्मी वहाँ भी जाती थी या फिर? पहले तो हम वहाँ पे अपनी खाला अम्मी के साथ रहते थे, फिर 7-8 महीना हम खाला अम्मी के साथ थे वहाँ फ्लैट में, फिर लास्ट में 1 महीना में अम्मी भी आ गई, बीच-बीच में भी अम्मी आती थी। जी। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? पेरेंट्स भी देख रहे हैं, स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं। हम्म, पेरेंट्स के लिए ये है कि अपने स्टूडेंट पे ज़्यादा प्रेशर ना करें, एक्सपेक्टेशन रखें लेकिन अपना ड्रीम उस पे रख ना दें, उसका ड्रीम उसको फॉलो करने दें। अगर आपका ड्रीम उसका ड्रीम टैली है तो अच्छा बात, वरना फोर्स ना करें। हो सकता और स्टूडेंट्स के लिए अपना बेस्ट दें और बाकी ऊपर वाले पे, अल्लाह पे छोड़ दें। है। थैंक यू। नीट का मार्क्स जो है वो बहुत कुछ डिसाइड नहीं करता, आपका करियर का एक पाथ डिसाइड करता है। आपको एमबीबीएस पाथ मिला है, आप वो लीजिए। आपको नहीं मिल पा रहा तो आप कुछ और ले लीजिए, उसमें भी सक्सेस आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस ही बस एक पाथ है। शुक्रिया। जी मुखिया जी, आपके साहबजादे नीट क्रैक किए हैं, कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आप? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत खुशी की बात है। आप बताएं, खुशी तो होना स्वाभाविक है, इसके पीछे क्या रहस्य है, कैसे इसकी जो है तालीम और तरबियत हासिल किया? आप तो मुखिया भी हैं और आप पॉलिटिकली भी आप जनसुराज से जुड़े हुए हैं। बताइए कैसे आपका जो साहबजादा है इस हद तक पहुंचा और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह नाम पैदा किया है? सही बात है, इसके पीछे सबसे बड़ा रोल इसकी माँ का है। इसकी माँ शुरू से इसको ध्यान दी है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, पूरा ध्यान देती थी इसकी माँ। हम तो घर में टाइम भी नहीं दे पाते हैं, जो सही बात है,
बिजनेस भी देखना है, पॉलिटिक्स भी करना है, सब कुछ करने के पीछे घर में टाइम नहीं दे पाते थे, बच्चे के पीछे टाइम नहीं दे पाते थे। इसकी माँ ही सब कुछ देख रेख करती थी इसका, पूरा एकदम कॉन्शियस रहती थी इसके ऊपर कि अगर मोबाइल दी हुई है तो कैसे पढ़ रहा है, मोबाइल में कहीं गेम तो नहीं खेल रहा है। इस चक्कर में इसके रूम में दबे पाँव जाती थी। जब इसका मैट्रिक का दौर था, इंटर का दौर था, एग्ज़ाम का, उस दौरान ये पैर में पायल नहीं पहनती थी कि आवाज़ से ये समझ जाएगा कि मम्मी आ रही है। काफी स्ट्रिक्ट माँ है। हाँ, मतलब दबे ऐसी पाँव जाती थी तो रूम में। माँ को आसानी से ठग लेता है। नहीं, ये आज ठग के नहीं डेट पाता में था माँ तो को, नहीं। नहीं। इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती थी और ध्यान देती थी पूरा इस इसलिए बात वेस्ट बंगाल की है इसीलिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। शायद हैं? शायद अड़ोस पड़ोस की होती तो फिर बड़ा मुश्किल था। हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। जी, जी। अब बताएँ, आप तो एक लैब टेक्नीशियन भी हैं। जैसे आपके साहबजादे से बात हुई है, ये कहना है कि पापा से मैं अपने फादर से समझिए कि उनको देख करके मेरे मन में ये बात बनी कि मुझे एमबीबीएस कंप्लीट करना है। सही बात है। जब हम मैट्रिक किए थे, उसके बाद इंटर में थे, आईएससी में थे, तो घर की फाइनेंशियली हालत ऐसी नहीं थी जो बहुत ज़्यादा लंबी पढ़ाई कर सके और कोई चीज़ की तैयारी कर सके। तो मेरे पापा उस लायक नहीं थे, नहीं कर सकते थे। तो हमने जो है सो टेक्निकल कोर्स कर लिया और उसके बाद जब ये पैदा हुआ तो ये मन में ख्वाहिश थी कि चलो हम तो नहीं बन पाए डॉक्टर, कम से कम मेरा बेटा बने। आज माशाल्लाह मेरा बेटा मेरा सपना पूरा किया है, तो इसलिए क्या बहुत कहना खुशी की चाहेंगे बात है। एज एक फादर के नाते, एक बाप के नाते, एक पॉलिटिशियन होने के नाते क्या कहेंगे आप, जो हमारे दर्शक हैं उसे क्या पैगाम देंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो बच्चों को समझिए कि बच्चे करना क्या चाहते हैं और उसके बाद उसको जो करना वो चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसको उस फील्ड में जाने दीजिए। उसको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाने दीजिए, उसमें उसका सपोर्ट कीजिए पूरा। और ध्यान रखिए कि इधर-उधर बहके नहीं, बस उसको। बहुत शुक्रिया आपका। और ये छोटे मियाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मिराजुद्दीन। क्या भाई हैं आप? 2। 2। जी। और बड़े भैया का नाम क्या है? मोहम्मद सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन। उन्होंने जी। नीट कंप्लीट कर लिया और आप डीएम बनेंगे। डीएम बनेंगे। जी। डीएम के लिए पता है ना, यूपीएससी कंप्लीट करना होगा आपको। जी। कर लीजिएगा। जी। अभी कहाँ, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 8 किस स्कूल में पढ़ते हैं? विवेकानंद। चलिए, अल्लाह आपकी इस ख्वाहिश को पूरी करे। आमीन। मैडम, कैसा लग रहा है, आपका बेटा नीट कंप्लीट किया है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज बेटा की वजह से ये दिन देखने को मिला, बहुत अच्छा लग रहा है, बयान नहीं कर पाएंगे। काफ़ी स्ट्रिक्ट माँ है आप, मालूम हुआ है। नहीं और आपकी स्ट्रिक्टनेस ही बेटा को कामयाब करा दिया। ऐसा तो नहीं है कुछ, लेकिन ये इतना तो हर माँ बाप को करना ही चाहिए अपने बच्चे के लिए। नहीं, मतलब जिस तरीके से पता होगा कि फादर से ज़्यादा आप केयर किया, पढ़ने के लिए सब प्रेरित कर रहे थे, इस तरह से बेटा आपको वैसे बताया। हमको कभी इसको पढ़ने के लिए बोलना नहीं पड़ा, माशाल्लाह ये पहले से ही ज़हन था, उसको पढ़ने का बहुत शौक है। हाँ, ये है कि बीच बीच में थोड़ा गाइड करना पड़ता था। आप उसे आपके मैके कहाँ है? मैके मेरा सिलीगुड़ी है। सिलीगुड़ी का। जी। सिलीगुड़ी को रहने वाले हैं। जी। तो आप भी साथ रहे, कुछ बताइए आप टेक्निक जो अपने बेटे को आपने दिया होगा, क्योंकि आप भी पढ़ी लिखी हैं। नहीं हुआ हमने बोलेंगे। हाँ, बस हम ध्यान देते थे कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, मेहनत तो बाकी इसका ही है। ऐसा अच्छा, कुछ नहीं है। आपने जब बच्चे पैदा हुआ होगा, ये छोटा सा रहा होगा, तो सपना देखा होगा कि मेरा बेटा डॉक्टर सपना तो बन जाए। शुरू से बस एक ही देखे हैं कि या अल्लाह इसको डॉक्टर बना दे। अब माशाल्लाह इसका भी शौक इसी में था, जो हम लोग सोचे उसी पे भी खरा उतरा। बहुत मेहनत किया इसके पीछे, दिन रात बच्चा मेहनत करता था। आज इसको क्या पूरा करना किया। चाहिएगा आप उन माओं को ज़्यादा जिनके कुछ पास तो औलाद है? और ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन गार्जियन को इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों का साथ दें। बस जिसका हो जाए, एग्ज़ाम अच्छा हो उसको भी, इसका ना हो उसका और ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उसको अब सिर्फ माँ बाप का सपोर्ट चाहिए और किसी का नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आरसी हुआ। अच्छी भाई, आपके भाई के लड़के जी भतीजा जी हाँ। नीट क्रैक किया है, कैसा लग रहा है आपको? अब उसमें कैसा लगना है, बहुत खुशी की बात है। हम लोगों का बहुत सपना था, बच्चे 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे, इस बार निकाल रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है और हमारे पूरे ख़ानदान के लिए बहुत बड़ी बात है, किसी ने नहीं निकाला है और सपना पूरा होगा कि एमबीबीएस डॉक्टर बनेगा मेरे घर में। और आपके इसका असर सारे गांव में पड़ेगा, सारे माहौल में पड़ेगा, घर खासकर मेरे घर के बाद जो बच्चे उन पर असर इसका पड़ेगा। जी जी बेशक। खुशी से तो आज पूरे हाँ, देश में बेशक कोई इसमें कोई शक नहीं है, पूरा घर बहुत खुश है आज। घर जी खुश जी है आप। हाँ हाँ। अब एक बार कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, मेरे पास 2 भैया के पास दोनों 4 बच्चे टोटल। क्या नाम है ये बच्चे आपके? हाँ, ये मेरे क्या नाम है बच्चे। बेटा आपका? मोहम्मद सिराजुद्दीन। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं? जी अभी क्लास 9th में इस साल। 9th में है। किस स्कूल में?
विवेकानंद। आपके भाई जो है नीट कंप्लीट किया है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा सुना है आपने? जी जी पता है। आपका क्या इरादा है? मेरा भी इरादा है जी, इंशाल्लाह क्या कर प्लान में तैयारी जी। शुरू कर दिया अभी से आपने? जी हैं? जी। इंशाल्लाह आप भी डॉक्टर बनेंगे जी। या उससे भी कुछ बड़ा करना है? नहीं, डॉक्टर ही बनना। डॉक्टर ही बनाएंगे। चलिए बहुत बहुत नाम है आपका? मोहम्मद असरुद्दीन, किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 में। 6 में। जी बेटा आपके एक भाईजान ने नीट क्रैक किया है, समझते हैं नीट क्या होता है? जी। डॉक्टर बनता है उसके बाद। जी। आपका क्या इरादा है? हमको डीएम बनना। आप डीएम बनेंगे? डीएम के लिए यूपीएससी जी। पास करना होगा, करेंगे ना मेहनत? जी और इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह बहुत बहुत मुबारकबाद।